आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उनसे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचेंगे वही होगा। लेकिन जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमेशा दुखी रहते हैं। आइए इससे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से, और हम इस कहानी से जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने इसके बारे में कैसे समझाया है। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था। वह जो भी काम करता वह सारे बिगड़ जाते थे। सफलता उसके कोसों दूर रहती थी। वह कोई भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति रहती थी। उसे एक ऐसी मंत्र की जरूरत थी जिससे उसे शांति मिल सके और सारी परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई विद्वान, कई ज्ञानियों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से सारी परेशानियां, सारी दुख दूर हो जाए। लेकिन उन विद्वानों ने कई सारे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानियां दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुना कि उस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। उसने उस गुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे गुरु मिले। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं। तुम कितनी बड़े दुखी हो? मोहन ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? मोहन ने कहा, मुझे एक ऐसी मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। मोहन ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। सारे पूजा पाठ सब कुछ करूँगा। फिर गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीज है। मंत्र पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? मोहन ने कहा, गुरुदेव मुझे आग पर चलना होगा। गुरुदेव ने हंसते हंसते बोले, इतना आसान काम नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर मोहन की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज इन्हें आसान लगती है, तो कठिन काम क्या है? मोहन ने कहा, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वह सब कुछ करूँगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर चले जाना और अपने मन में कहते हुए जाना, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये सुनते ही मोहन बहुत खुश हो गया। बोला, बस गुरुदेव इतना ही, इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। गुरुदेव ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में हनुमान का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में हनुमान का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। मोहन ने कहा, ये काम तो मैं बहुत ही आसानी से कर लूंगा। और यह कहकर मोहन अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया कि मैं बहुत ही सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में हनुमान का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता तो उसे गुरु की हनुमान की बात याद आ जाती है। लेकिन वह ये भी कहता है कि मैं सुखी हूँ। लेकिन वह जब जब कहता तो हनुमान का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता चला जाता है। फिर ऐसे कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसके रास्ते में हनुमान दिखाई देना शुरू हो गया। उसके चारों तरफ हनुमान ही दिखाई देता था। उसने सोचा कि आते वक्त तो ये हनुमान दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपनी पत्नी से बोला कि हनुमान, मैं बहुत भूखा हूँ, हनुमान खाना परोस दो। मुंह से हनुमान शब्द निकलते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से पहले कभी हनुमान का ख्याल नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह हनुमान ही हनुमान दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ हनुमान ही हनुमान दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? गुरुदेव आपने कहा था हनुमान का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में हनुमान बैठ गया है। आज से पहले इतने हनुमान कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव आपने कहा वैसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाया।
फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले पहले तो इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर मोहन ने कहा, गुरुदेव कृपया करके मुझे जल्दी समझाए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें कभी हनुमान का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर मोहन गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी हनुमान ही दिखाई दे रहा है, देखिए उस पेड़ पर केला खा रहा है। मोहन की बात सुनकर गुरुदेव जोरकर हंस पड़े और फिर बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे तुम पहली बार आश्रम में आई थे, तुम्हें हनुमान दिखाई नहीं पड़े। अगर तुम्हें एक दो हनुमान दिखाई भी दिया होगा तो तुम्हारे दिमाग में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर हनुमान थे ही नहीं। लेकिन तुम यहाँ से वापस गए, जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी रहूंगा, लेकिन ये सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारी मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम हनुमान से बचना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे मन की गहराइयों में हनुमान ही बैठ गया। इसीलिए हर जगह तुम्हें हनुमान ही हनुमान दिखाई पड़ रहा था। वहाँ भी तुम्हें हनुमान दिखा, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारी भोजन में और मुझ में हनुमान ही दिखा। इसलिए इसे ठीक से समझो, मन की गहराई में यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास धन कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास अधिक है, तो उसके पास जितना भी है उसे अधिक ही लगेगा। फिर उसके पास चीजें काम क्यों ना हो, अगर उसके पास दुख भी है तो वह सुख नियमित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार की चीजें रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो भीतर से मन से सुखी रहता है, उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर हमेशा सुखी ही रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओ वैसी ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने हनुमान ढूंढ लिए, फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। मोहन ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर करता, पर मेरी सोच तो हनुमान पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ। इसलिए यह मंत्र भी उल्टा हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर हम मन में गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच और अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और मोहन गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। साथियों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हम अपने विचार से हम अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़ के नकारात्मक विचारों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। इसलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे हमें जल्द ही पकड़ने की जरूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके उसे काम में लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती। साथियों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।